नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर है आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज हमारा लेक्चर नंबर है 6। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ठीक है, एक्चुअल में आज हम पूरे प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। और फिर डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा, आज हम सीख लेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है क्या, प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस प्रोसेस नाम के वर्ड को सुन रहे हैं। ठीक है, हम सुबह सुबह उठते हैं, अपना फोन ऑन करते हैं, अगर फोन हमारा स्विच ऑफ है तो उसको स्विच ऑन करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ आता है, प्रोसेसिंग लिखा करके आता है। ठीक है, यानी कि वहां पर कुछ चीज क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, उस फोन में क्या हो रहा है, कुछ चीज चल रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने बेड से उठते हैं और अपने कहीं जाते हैं, यानी चल रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में प्रोसेस कर रहे हैं। एक टाइप की प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, इस केस में, हमारे चलने वाले केस में, हम अपनी स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन, यानी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस क्या होती है, देखो, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करेंगे। अगर कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, क्या बोला हमने, अगर कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, तब हम बोलते हैं क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम चेंज स्टेट। ठीक है, अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो हम बोलेंगे क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, इट इज चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, या फिर इट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की चेंज ऑफ स्टेट को ही क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। नाउ हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, तो उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की जो स्टेट होती है उसको हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हम जानते हैं जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, या प्रेशर चेंज हो रहा होगा, या फिर तीनों चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, यानी अगर किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे, इसका मतलब उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी, और स्टेट का चेंज होना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, या फिर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिखो, हिंट डालो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिखो, उसके नीचे लिख दो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, तो इतनी डेफिनेशन हो गई किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ना अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितनी टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, जनरली हमारे पास बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर क्या है हमारे पास एडियाबैटिक, फिर क्या है हमारे पास आइसोबैरिक, फिर क्या है हमारे पास आइसोकोरिक। इनके अलावा भी कुछ और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, जैसे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इनरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो और भी टाइप की प्रोसेस होती हैं, लेकिन मेनली जो अभी हमको जरूरत है इस लेक्चर को पढ़ने के लिए या फिर इसके बाद आने वाले टॉपिक को समझने के लिए, जिन प्रोसेस की हमको जरूरत है वो क्या है, ये वो 4 मेन है। कौन कौन से, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वन बाय वन सबसे पहले इनकी जो मेन डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, यानी उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टी फॉर टेम्परेचर होता है, वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। यानी ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस क्या कहलाती है? आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। तो दूसरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। और एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है या फिर कोई भी हीट चेंज नहीं होती है। सिस्टम की जितनी हीट है उतनी ही रहेगी प्रोसेस के दौरान। सिस्टम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा किसके साथ? सिस्टम के साथ। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, या सिस्टम को हम गैस से रिप्लेस कर दे तो हम बोल सकते हैं इस एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप की हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। यानी गैस की हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर यहां पर हीट को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो क्यू होता है यानी हीट होती है वो क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। अगर हीट कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन हीट डी क्यू होगा वो क्या होगा? डेल क्यू होगा, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगी? कंडीशन होगी इस एडियाबेटिक प्रोसेस की। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। इस टाइप के प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर ऑफ सिस्टम होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर जो प्रेशर यानी पी फॉर प्रेशर जो रहता है वो क्या रहता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। यानी प्रोसेस हो रही है लेकिन सिस्टम या फिर गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां पर जो डेल पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस जो डेल पी होता है किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। सिमिलरली यहां पर जो लास्ट हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सी है? हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम को से रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वी क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। यानी ये चेंज नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से डेल वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? हमारे पास जीरो आ जाएगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगी? हमारे पास मेन 4 प्रोसेस होगी: आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो को समझते हैं इस लेक्चर में। पहले किसको समझेंगे हम? आइसोथर्मल को, फिर किसको समझेंगे हम? आइडियाबैटिक को। तो ये क्या है? मेन है दोनों, और फिर ये दो भी मेन है, इनको बाद में समझेंगे। पहले किसको समझते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस को, फिर समझते हैं किसको? एडियाबेटिक प्रोसेस को डिटेल में। तो हिंट डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हिंट डालो। तो मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए। हिंट डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है गैस का या फिर सिस्टम का वो क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो होता है ना। अब हमारा काम है इस टाइप की प्रोसेस को कैसे होगी, इस टाइप की प्रोसेस ये देखना कि ऐसी प्रोसेस हमको करानी है जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर तो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, लेकिन उसकी स्टेट क्या हो? चेंज हो। यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे, लेकिन जो यहां पर टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। यानी जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप का सिस्टम हमको कैसा देखने को मिलेगा पहले ये देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में क्या रखी हुई है? एक गैस रखी हुई है। कुछ इस टाइप का हमको सिस्टम देखने को मिल रहा है। देखो ये क्या है? मेरे पास एक सिलेंडर है, मैंने अज्यूम कर लिया, और इस सिलेंडर के अंदर क्या रखी है? कुछ गैस रखी हुई है इस तरीके से। ये क्या है? गैस है। और यहां पर क्या रखा हुआ है? हमने क्या लगा रखा है? एक पिस्टन लगा रखा है। देखो ये क्या लगाया मैंने? एक पिस्टन लगाया। ओके, ये कैसा पिस्टन है? एक मूवेबल पिस्टन है। इसको क्या कर सकता हूं? ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं। और मूव कराने के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? एक यहां पर हैंडल लगा दिया इस पिस्टन को मूव कराने के लिए। नाउ अभी ये गैस यहां पर रखी हुई है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका कुछ टेम्परेचर है। मैंने अज्यूम कर लिया इसका कुछ टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है और प्रेशर कितना है? P है। इस गैस के लिए टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है और जो प्रेशर है वो कितना है? हमारे पास P है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस पिस्टन को स्लोली क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। यानी अब ये क्या है? गैस है। गैस यानी सिस्टम। यानी मैं क्या कर रहा हूं? सिस्टम पर वर्क कर रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं मैं? इसको मैंने पकड़ा हैंडल को, और हैंडल को पकड़ के स्लोली क्या कर रहा हूं? इसको कंप्रेस कर रहा हूं। यानी गैस को कंप्रेस कर रहा हूं बोल सकता हूं, या फिर सिस्टम को क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं बोल सकता हूं। या मैं क्या बोल सकता हूं? मैं गैस पर वर्क कर रहा हूं। मैं जब गैस पर वर्क करूंगा, अब वर्क क्या है?
वर्क क्या है, एक रास्ता है हीट ट्रांसफॉर्म होने का, यानी बोल सकता हूं मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने का। और एनर्जी क्या, जो हीट होती है वो क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो मैं जैसे इस पर वर्क करूंगा तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर होगा। उस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, इस सिस्टम का या फिर इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही तो क्या है, इसकी कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो मैंने इसको प्रेस किया, नीचे को कंप्रेस किया, किसको, इस पिस्टन को। इससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस पर वर्क कर रहा हूं, और वर्क से क्या होगा, इस पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी यानी इसकी इंक्रीज होगी, बोल सकता हूं इसकी हीट इंक्रीज हो जाएगी। इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, कंप्रेस करने से इसकी हीट इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, बोल सकता हूं मैं। उस हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ इस टाइप का करूंगा कि जो मेरी हीट वहां पर प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए, खो जाए या गायब हो जाए। कुछ ऐसा सोच सकता हूं मैं, अगर जो यहां पर एक काम करने से, वर्क करने से जो हीट प्रोड्यूस हुई इस सिस्टम के अंदर, गैस के अंदर, अगर वो गायब हो जाए, अगर वो लॉस्ट हो जाए, तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। कब, अगर मैं ऐसा सोचूं कि इसकी जो हीट यहां पर प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेस करने से, वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। अब ऐसा कैसे होगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा काम करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि ये जो यहां पर सिस्टम की जो बाउंड्री है, या बोल सकता हूं जो ये सिलेंडर की बाउंड्री है, इसको मैं क्या रखूंगा, एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा, एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बनाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जो हीट यहां प्रोड्यूस हो रही है वो कहां आ जाएगी, सराउंडिंग के साथ मिल जाएगी, यानी वो सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दीवार है जो ये क्या है, परफेक्ट कंडक्टिंग है। तो ये हीट क्या कर दे, कंडक्ट कर जाएगी, और जो यहां हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कहां आ जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, या सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। अगर हीट सराउंडिंग में लॉस्ट हो गई तो अब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। अब यहां पर स्टेट चेंज हुई, प्रोसेस हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ। वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस कर रहा हूं, देखो कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, अनचेंज रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि जो हीट यहां वर्क करने से प्रोड्यूस हुई इस सिस्टम के अंदर, वो इस कंडक्टिंग दीवारों से कहां आ गई है, बाहर आ गई है। कहां बाहर, इस सराउंडिंग में क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, या फिर सराउंडिंग में लॉस्ट हो गई है। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, एक ये प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यानी अनचेंज रहा। तो एक ऐसी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो कैसे, अभी तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, कंप्रेस कर रहा हूं, यानी वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। किस पर, सिस्टम पर। किस पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, या बोल सकते हैं हम वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है। अब ये भी तो हो सकता है वर्क कौन करे, सिस्टम करे। देखो वो कंडीशन कैसी होगी, अगेन मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहां पर क्या रखा हुआ है, एक इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है, ओके। और इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पर है, और एक ऐसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, और इसके अंदर क्या रखी हुई है, हमने कुछ गैस रखी हुई है, ओके। इस तरीके से गैस रखी हुई है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारी गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब जैसे ही गैस एक्सपेंड होंगी, ये दीवारें तो हिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, सिलेंडर की दीवारें हैं, कैसी हैं, फिक्स हैं। तो मूवेबल कौन है, यहाँ पर पिस्टन है। तो गैस क्या करेगी, इस पिस्टन पर वर्क करेगी। क्यों, क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो इस पर क्या करेगी, कुछ प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर लगाने से क्या होगा, कुछ वर्क होगा। ये पिस्टन हमारा क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया पिस्टन डिस्प्लेस होकर कहां चला गया है, इधर चला गया है। और यहां पर वर्क किसने किया है, इस गैस ने किया है। अब जब गैस वर्क करेगी तो गैस के वर्क करने से क्या होगा, गैस की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और गैस की हीट कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो इस गैस के वर्क करने से जितनी हीट कम हुई, अगर उतनी ही हीट हम बाहर से कहां दे दें, अंदर दे दें, यानी सराउंडिंग से कहां दे दें, अंदर दे दें। और वो कब दे पाएंगे हम, जब ये जो दीवारें होंगी सिलेंडर की वो कैसी होंगी, परफेक्ट कंडक्टिंग होंगी। तो अगर मैं यहां से क्या कर दूं, हीट दे दूं अंदर,
क्या दूं, हीट दूं। और कितनी हीट दूंगा, जितनी हीट इस सिस्टम ने क्या करी, खर्च करी, क्या करने पर, वर्क करने पर। क्योंकि इसने वर्क किया ना इस पर, किस पर, इस पिस्टन पर वर्क किया, यहां तक मूव कर दिया पिस्टन को, और वर्क करने के बाद क्या होगा, इसकी हीट कम हो जाएगी। हीट कम होने से टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन मुझे टेम्परेचर क्या करना है, कांस्टेंट बनाए रखना है। तो मैं क्या करूंगा, जितनी हीट यहां पर कम हुई है उतनी हीट बाहर से इस सिस्टम को दे दूंगा, इस गैस को दे दूंगा। इससे क्या होगा, हीट अनचेंज रहेगी। तो हीट अनचेंज रहेगी तो यहां पर टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये किस टाइप की प्रोसेस होगी, ये टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। और टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस है एक टाइप की आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ना अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कंप्रेशन और एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। और जो दोनों प्रोसेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्लो होनी चाहिए। यानी जो एक्सपेंशन और कंपनशन दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्लो, ताकि इस इस हीट को उतना टाइम मिल जाए कि ये सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आए। इस केस में क्या हो रहा है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है क्योंकि हीट यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां से हीट क्या हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, और यहां पर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। और ये क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्लो, ताकि इस हीट को इतना टाइम मिल जाए कि ये सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही स्लो होना चाहिए। रीजन ये हो गया। नाउ जो दूसरी कंडीशन है, ये हीट अंदर बाहर कब जा सकती है, जब इस सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। यानी जो बाउंड्री होनी चाहिए इस सिस्टम की वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग बाउंड्री होनी चाहिए ना। वो हीट का क्या करना चाहिए, उसने कंडक्ट करना चाहिए। अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगी तो फिर ये हीट आर पार सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ सकती। तो ये क्या है, दो मेन कंडीशन है किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी स्लोली, शुड बी स्लोली। और दूसरी जो कंडीशन है, बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टिंग, बाउंड्री ऑफ ओके। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। नाउ अब हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सिंस वी नो फॉर आइडियल गैस जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ गैस होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT होती है। अगर मैं किसके लिए देखूं, सबसे पहले फॉर आइडियल गैस के लिए देखो, किसके लिए देखूं, फॉर आइडियल गैस जो हमारे पास PV इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है, RT के बराबर होता है। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर है। नाउ अब ये क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जो T है, अब देखो फॉर T क्या है, टेम्परेचर, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो उसके लिए T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा टर्म यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो PV इज इक्वल टू किस बराबर होगा, सम कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि R कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू किस बराबर होगा, सम कांस्टेंट के बराबर होगा। लेट अस से दिस कांस्टेंट इज K। वो क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K है। तो PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो ये लिख दो या फिर PV इज इक्वल टू क्या लिख दो, K लिख दो। ये क्या निकल के है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इक्वेशन ऑफ गैस होती है क्या होती है, PV इज इक्वल टू K, वह K इज सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसका बराबर होगा, R और T के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू K अपॉन V की तरह भी ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि जो प्रेशर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा भी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ओके, नाउ अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, P और V के बीच ग्राफ। तो हिंट डालो, आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है, या फिर क्या इसको बोल देंगे हम, ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर PV ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंट डालो, PV ग्राफ फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी ग्राफ हमने पढ़ा है, इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं हम इसको। हम लेते हैं क्या, वर्टिकल एक्सेस में क्या लेते हैं हम, प्रेशर, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या लेते हैं हम, वॉल्यूम। ओके ना, अब इसको देखो, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके नाउ ये क्या है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू के अपॉन वी है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपॉन वी है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा जो किसके लिए आता है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाला ग्राफ आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मानूं, k को 1 मानूं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन v, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो y कहाँ है, वर्टिकल एक्सेस में, ये क्या है मेरे पास y एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास x एक्सेस। तो ये p और v के बीच कैसा ग्राफ आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस टाइम पर टेम्परेचर कितना है, इसका T है। तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट B पर पहुँच गई। अब देखो प्रोसेस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस A से स्टार्ट हुई, पॉइंट B पर पहुँच गई, यानी प्रोसेस कुछ ऐसे हो रही है। तो बताओ यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा होगा या फिर कंप्रेशन हो रहा होगा। देखो प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, पहले प्रेशर ज़्यादा था और वॉल्यूम कम था। पहले वॉल्यूम इतना था और प्रेशर इतना था। देखो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, लेकिन प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। ओके, इतना था प्रेशर। लेट अस से दिस इज प्रेशर P1 एंड दिस इज वॉल्यूम V1। प्रोसेस हुई, अब जब B पर जाकर रुकी तब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, और अब वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास, V2 हो गया। देखो पहले प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था, लेकिन आफ्टर आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। अब प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ होगा या फिर कंप्रेशन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ। क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अभी प्रोसेस कैसे ऐसे हो रही है, लेकिन उससे प्रोसेस कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी। अगर मैं प्रेशर और ये वॉल्यूम, तो इनिशियली कहाँ था, मैंने एज्यूम कर लिया कोई स्टेट ये थी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई, कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट B पर पहुँच गया। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, ये कैसी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल हुई, लेकिन कैसी हुई, ये क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, क्योंकि क्या हो जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। ये क्या है मेरे पास, P2 है इस टाइम पर, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर P1 है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर V2 है, और ये क्या है मेरे पास V1 है। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल प्रेशर, सॉरी ये इनिशियल प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर। अभी प्रोसेस कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो ये क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, ग्राफ दिए होंगे, 4 ग्राफ दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल कंप्रेशन को समझा रहा है। ठीक है, अंतर किसका होगा, सिर्फ ये एरो का अंतर होगा। ठीक है, अगर एरो ऐसे है, इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को दिखा रहा है। ये भी कहां पर है, एट टेम्परेचर T पर है। जो टेम्परेचर इसका था वही टेम्परेचर इसका भी है। ग्राफ दोनों सेम आएंगे, लेकिन जो चेंज होगा या फिर जो पाथ होगा ग्राफ का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये इस टाइप से होगा और एक इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। ठीक ना, अब मैं अगर ऐसा अज्यूम करूं कि मेरे पास 3 टेम्परेचर हैं, एक क्या है T1, और एक क्या है T2, और एक क्या है T3 है, और जो T3 है वो ग्रेटर देन T2 है, और जो T2 है वो ग्रेटर देन क्या है, T1 है। तो अब इन 3 अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ किस टाइप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका ग्राफ सबसे आगे होगा। अगर मैं इन 3 टेम्परेचर के लिए यहाँ पर PV ग्राफ ड्रॉ करूँ इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये अगर वॉल्यूम है और ये क्या है मेरे पास, प्रेशर है, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये तो किसके लिए हो जाएगा, ये ग्राफ हो रहा है किसके लिए, टेम्परेचर T1 के लिए। ये ग्राफ होगा किसके लिए, टेम्परेचर T2 के लिए, और ये ग्राफ होगा किसके लिए, टेम्परेचर T3 के लिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि जो T3 वाला होगा वो सबसे इधर आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपको, और जो T2 वाला होगा इधर होगा, जो T1 वाला होगा वो इधर होगा। तो इस तरीके से क्या कर देंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसके कोई एग्जाम्पल भी होते हैं, बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे
मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जाम्पल होता है? इस आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस वाले केस में आइस तो मेल्ट हो रही होती है, उसका प्रेशर चेंज हो रहा होता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर सेम रहता है, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जब बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या है? एक टाइप का आइसोथर्मल प्रोसेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर कितने में होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। तो 100 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? अनचेंज रहता है। तो इसको दो एग्जांपल करके लिखो। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर? बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ गैस होती है वो क्या होती है? ये होती है, याद रखनी, ठीक है? अभी याद यूज करेंगे हम इसको। ओके, ये क्या होगी? इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ अब यहाँ पर एक चीज और है, वो चीज है हमारे पास क्या? स्लोप फॉर कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हिंट डालो, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी ये कितनी तेजी से चेंज होगा। ये जो कर्व है ना, इस कर्व का स्लोप क्या होगा? कहीं पर एक टेंजेंट खींचो, वो क्या होता है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होता है। ठीक है, तो हिंट डालो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, इनको हम आइसोथर्मल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पीवी ग्राफ और आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है, तो उनको बोलते भी क्या क्या भी बोलते हैं? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है ना, इनको स्लोप क्या होगा? देखो, वर्टिकल एक्सिस में क्या है? पी है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? वी है। अब स्लोप यानी यहाँ पर एक टेंजेंट खींचो, किसका होता है? स्लोप के बराबर होता है। सिंस वी नो स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? अगर मेरे पास ये है, कुछ इस तरीके से है, ये क्या है मेरे पास? वाई एक्सिस, और ये क्या है मेरे पास? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? ग्राफ है। अगर मैं इसका क्या निकालूं? स्लोप निकालूं किसी एक पॉइंट पर, जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? दिस स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर? पी है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर? वी है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ क्या निकाल दो? अगर मैं स्लोप ऑफ क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? dp डिवाइडेड बाई डी वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dp डिवाइडेड बाई डी वी आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिंस वी नो, अगर आप निकालूं तो कैसे निकालूंगा? देखो, बड़े बड़ा सिंपल है निकालना। सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ गैस फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। ओके, सिंस वी नो अभी हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी के फॉर कॉन्स्टेंट। ना एक काम करो, डिफरेंशिएट करो दोनों ओर। अगर दोनों ओर डिफरेंशिएट करो तो ये क्या है? प्रोडक्ट है, पहले इसका होगा, फिर इसका, फिर प्लस, फिर इसका, फिर इसका। तो सॉरी, ये ऐसे रहेगा, फिर इसका होगा। ओके, ये क्या है मेरे पास? पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये करते हैं, दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, इस इक्वेशन को दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, अब एक काम कर रहा हूं, इस टर्म को यहां से उठाकर इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? यहां से वी डी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का पी इंटू डी वी आ जाएगा। इस v को, ये v इधर प्रोडक्ट में, इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी इधर कहाँ है? मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ ये डी वी मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ? डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का पी अपॉन वी आ गया। और डी पी डिवाइडेड बाई डी वी किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकाल दिया हमने? दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? माइनस पी अपॉन वी होता है। यानी क्या चाहिए हमको? प्रेशर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, दोनों का क्या निकाल दो? रेशियो निकाल दो किसी एक पॉइंट पर, और विथ नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा वहां पर? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ अब आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आइसोथर्मल हो गया पूरा, हिंट डालो, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान गैस और सराउंडिंग के बीच, या बोल सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, किसी भी तरह के हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास हीट क्यू यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट हो जाएगा। और क्यू कांस्टेंट होने का मतलब यानी जो चेंज इन हीट है, यानी डी क्यू हो जाएगा, किसका हो जाएगा?
जीरो हो जाएगी। ये क्या होगी, कंडीशन होगी किसकी, एडियाबेटिक प्रोसेस की ना। अब हमारा काम है ये देखना क्या हम किसी वास्तव में भी एडियाबेटिक प्रोसेस को बना सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी होगी, या फिर किस टाइप की कंडीशन हमें चाहिए इस टाइप की प्रोसेस को करने के लिए। यानी हमारा क्या करना है, हमको हीट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगेन मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक पिस्टन है, सॉरी कोई क्या है, एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर में क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है। ठीक है, ऐसा हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम कर लिया मैंने, यहां पर क्या रखी हुई है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या रखा है, कुछ गैस रखा हुआ है इस तरीके से। ये क्या है, ये गैस है। ओके, ये क्या लगा दिया मैंने, यहां पर पिस्टन लगा दिया। ये क्या लगा दिया, यहां पर पिस्टन लगा दिया। ओके, ये क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, और यहाँ पर इसका क्या लगा दिया, हैंडल, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, आगे पीछे मूव कर सकूँ। ओके, अब इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, और कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। अब मुझे क्या करानी है, प्रोसेस करानी है। प्रोसेस कराने का मतलब इसका कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। या तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, या वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, या फिर प्रेशर चेंज होना, या फिर तीनों चेंज होने चाहिए। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो तीनों चेंज हो सकते हैं, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, लेकिन हीट ने चेंज नहीं होना चाहिए। हीट इस सिस्टम की जितनी हीट है उतनी ही रहनी चाहिए। तो कुछ इस टाइप की प्रोसेस हमको करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हैंडल को पकड़ रहा हूं और इसको बहुत तेजी के साथ कंप्रेस कर रहा हूं। देखो क्या किया, हैंडल को पकड़ा और बहुत तेजी के साथ क्या किया, कंप्रेस किया। और जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा, अब हम जानते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। हमने इसको क्या किया, बहुत तेजी के साथ क्या किया, कंप्रेस किया। और उसको कंप्रेस करूंगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, और इसका प्रेशर भी चेंज होगा, और इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। देखो कैसे, जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा, यानी मैं सिस्टम पर क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। सिस्टम पर वर्क करने से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, या फिर सिस्टम में क्या होगी, हीट जनरेट होगी। अब मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर, हीट जनरेट होगी बोल रहा हूं, ठीक है, हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है उसके अंदर, लेकिन उस हीट ने बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो हीट बाहर चलेगी, इसका मतलब वहां पर क्या हो गया है, हीट का एक्सचेंज हो गया है, वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं कुछ इस टाइप का बनाऊंगा कि वो हीट क्या होगी, वहां से बाहर एक्सचेंज नहीं होगी। और ऐसा कब होगा, जब ये जो दीवारें होंगी, वो कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग होगी। अगर इस सिलेंडर की दीवारें नॉन कंडक्टिंग होंगी तो उससे क्या होगा, जो हीट होगा प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि हमने वर्क किया सिस्टम पर। तो सिस्टम के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई वो इस सिलेंडर से बाहर नहीं गई, यानी सराउंडिंग में नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो इसकी दीवारें हैं इस सिलेंडर की, वो कैसी हैं, नॉन कंडक्टिंग होगा। यानी हीट कहाँ है, इसके अंदर है। जो हीट इसके अंदर डेवलप हुई, अब जो प्रोड्यूस हुई, वो क्या करेगी, इस सिस्टम के टेम्परेचर को राइज कर देगी, और उसकी हीट क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने वर्क किया, वर्क करने से कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो हीट बाहर नहीं गई। वो हीट बाहर नहीं गई तो उस हीट की वजह से क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, लेकिन हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वॉल्यूम भी चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये क्या होगी, एक टाइप की क्या होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। सिमिलरली क्या होगा, देखो सिमिलरली हम ये तो क्या क्या, कंप्रेशन हो गया। ये कौन सा केस हुआ, कंप्रेशन, कौन सा हुआ, ये कंप्रेशन हुआ। सिमिलरली एक्सपेंशन के लिए भी होगा, यानी गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और कैसे एक्सपेंड होगी, बहुत तेजी से एक्सपेंड होगी। ठीक है, ओके, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, अगेन एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या रखी हुई है, कुछ गैस रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर पिस्टन है। ओके, ना क्या हुआ, ये गैस क्या हुई, अब एक्सपेंड हुई, यानी इस गैस ने क्या किया, इस पिस्टन पर प्रेशर लगाया। तो ये पिस्टन क्या होगा, और कैसा प्रेशर लगाया, बहुत सडन प्रेशर, यानी बहुत ही सडनली क्या हुई, गैस एक्सपेंड हुई, यानी बहुत तेज एक्सपेंड हुई। और एक्सपेंड होने से क्या होगा, ये सिस्टम में क्या होगा, कुछ वर्क करेगी, और सिस्टम में वर्क करने से इसकी कुछ हीट क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, या कुछ हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो हीट लॉस्ट हुई वो सिस्टम से बाहर नहीं गई। ध्यान से सोचना बात को, हाँ, जो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो वर्क करने से जो हीट क्या हुई, लॉस्ट हुई इस सिस्टम की, इस गैस की, वो इस सिस्टम से बाहर नहीं गई। अब वो जो लॉस्ट हुई गैस है, यहाँ पे जो कम हुई, सॉरी जो लॉस्ट हुई हीट है, अगर वो बाहर नहीं गई तो उसकी वजह से क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हीट तो लॉस्ट नहीं हुई, हीट बाहर नहीं गई, यानी हीट क्या रही, कांस्टेंट रही, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, प्रेशर क्या हुआ, चेंज हुआ। यानी एक इसका एग्जांपल हो गया, अगेन एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल हो गया ना। अब इस प्रोसेस की
बहुत ही खास बात यह है कि इस प्रोसेस को ऐसा होगा ये मानना बहुत ही कठिन है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या बोल रहा है, क्या ऐसा संभव है? कह रहा है हीट प्रोड्यूस हुई फिर बाहर नहीं गई। तो हाँ, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में परफेक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस कोई भी नहीं होती है। सारे कैसी होती हैं? लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं? एडियाबेटिक होती हैं। परफेक्ट एडियाबेटिक कोई भी नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हीट यहाँ पर इससे बाहर जाएगी ही जाएगी। क्यों? परफेक्ट कंडक्टिंग भी कोई, नॉन कंडक्टिंग भी कोई नहीं होता है। अगेन यहाँ पर भी जब ये क्या होगा, ये ये गैस जब इस पर वर्क करेगी, इसका हीट कुछ ना कुछ क्या होगी, डिक्रीज होगी ही होगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, कंप्रेशन, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन। ओके, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हीट चेंज नहीं हो रही है, क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा? आंसर है हाँ, होगा। क्योंकि जो हीट इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रही है, जो यहाँ पर कम हुई हीट, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हीट इंक्रीज हुई, थोड़ा राइज हुई या प्रोड्यूस हुई इसके अंदर वर्क करने से, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर राइज कर जाएगा। वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है और प्रेशर भी चेंज हो ही रहा है। ठीक है ना, तो ये तो क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया कि किस तरीके से हम एडियाबेटिक प्रोसेस को देख सकते हैं या किस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस दुनिया में कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस परफेक्ट एडियाबेटिक नहीं होती है। ठीक है, कुछ नियरली एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा साइकिल का टायर होता है, जब वो साइकिल का टायर फट जाता है कभी कभी एंड फिर ट्यूब फट जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सडन एक्सपेंशन होता है। तो सडन एक्सपेंशन एग्जाम्पल हुआ किसका, जो वहां पर सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है, वो किसका एग्जाम्पल हुआ, एक टाइप की एडियाबेटिक प्रोसेस का हुआ। जैसे हम क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं और हम अपने पंप को कंप्रेस करते हैं और बहुत तेज कंप्रेस करते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, नियरली एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और जब आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, पंप मारते हैं और जब पंप के जो पाइप होता है उससे जो हवा बाहर निकलती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, यानी उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर गैस क्या करी, एक्सपेंड करी, और गैस एक्सपेंड करने से उस गैस की कुछ हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस हीट के कम होने से क्या होगा, उस गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, कुछ कम हो गया। इसलिए हमको वहां पर क्या लगता है, जो गैस है हमारी वो क्या है, ठंडी है। आपने कभी देखा होगा, आप वाल खोल करके देखना, वहां पर ऐसा उंगली लगाओगे तो आपको क्या लगेगा कि वो गैस क्या है, बहुत ही ठंडी है। एक्चुअल में वो गैस ठंडी नहीं होती है, वहां पर क्या हो रहा होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा होता है, या जो हीट वहां पर लॉस्ट हो रही है किसमें चेंज, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है उस वॉल्व के वहां पर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, पहला तो क्या होना चाहिए, सडन एक्सपेंशन या फिर सडन कंप्रेशन होना चाहिए। सडन क्यों होना चाहिए, अगर सडन नहीं होगा तो हीट है वो क्या कर जाएगी, इस सराउंडिंग के साथ ओवरलैप कर, इस सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, कंपनसेट हो जाएगी किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो पहली चीज तो क्या है, जो कंप्रेशन होना चाहिए और जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सडन होना चाहिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये बाउंड्री होनी चाहिए सिलेंडर की, वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग होगी अगेन फिर हीट क्या कर जाएगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर कर जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हिंट डालो, इक्वेशन ऑफ गैस, इक्वेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। Okay, in adiabatic process equation of gas is written as P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नाउ ये क्या है, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, ये जो गामा होता है ये भी क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारे पास, Cp अपॉन CV के बराबर होती है। अब Cp क्या है, ये हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। गामा क्या है हमारे पास, Cp अपॉन CV है, और जो गामा होता है क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जो Cp होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, Cv होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो गामा होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो इक्वेशन ऑफ गैस होती है वो ये होती है, ठीक है। नाउ सिंस वी नो, हमको क्या पता होता है, या फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास कोई एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, ठीक है। एक प्रोसेस हुई, पॉइंट ए से कहाँ गई, पॉइंट बी पर गई, कुछ इस तरीके से, ठीक। मैंने अज्यूम कर लिया एक पॉइंट ए है यहाँ पर, ओके। इसको हम पीवी ग्राफ में दिखा सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है मेरे पास, वर्टिकल एक्सेस में प्रेशर, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में वॉल्यूम। ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। इनिशियली कहाँ था, इधर था। ये क्या है, ए बोल दिया, इसको मैंने कितना बोल दिया, P1 V1, ओके। अगेन ग्राफ कैसा होगा, अगेन देखो यहाँ से P V की पावर गामा, V की पावर 2 हो सकता है, V की पावर 1 ही होगा, ये 1 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होगा, P की पावर 1 P की पावर 2, तो सॉरी V की पावर 1 V की पावर 2, तो P V की पावर 1 एज्यूम कर थोड़ी देर के लिए, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, सेम आएगा कुछ इस तरीके का। मैंने कहाँ एज्यूम कर लिया, ये कहाँ गया, B पर गया, तो कितना आ जाएगा, ये P2 V2 आ जाएगा। और प्रोसेस कैसे हुई, ऐसे हुई, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, और वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया है। यानी ये क्या है मेरे पास, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। किसका एग्जांपल है ये, किसके लिए ग्राफ है ये, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए ग्राफ है ना। अब इसके लिए अगर मैं ये लिखना चाहूँ, क्या इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो पहले कितना था ये, P1 V1 की पावर गामा, ऐसा लिखता हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। इसको मैं कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को K से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक। तो अगर P1 V1 की पावर गामा, सॉरी PV की पावर गामा कांस्टेंट है, तो P1 V1 की पावर गामा भी कांस्टेंट, P2 V2 की पावर गामा भी कांस्टेंट, और दोनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ सिंस वी नो, हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है हमारे पास, PV इज इक्वल टू RT होता है ना। अगर मैं ऐसे P इक्वल टू निकाल दो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, RT अपॉन V हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ से P की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 क्या लिख देंगे हम, यहाँ से P की जो क्या लिख देंगे, RT अपॉन V, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, ये V की पावर, सॉरी क्या आ जाएगा, V की पावर गामा आ जाएगा, V की पावर गामा, एंड दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K आ गया। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ये तो RT ऐसे रहा, ये क्या आ जाएगा, V की पावर गामा -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस V की पावर -1 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, V की पावर गामा -1, दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K। तो कितना आ गया ऐसे, T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू K अपॉन R। अब यहाँ पर K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, अगेन ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू अगेन सम कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, और दिस वन भी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऐसे। तो इस तरीके से भी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये किसके टर्म में हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। ये किसके टर्म में है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ओके। ये सब याद होने चाहिए आपको, हाँ। P V की पावर गामा -1 इक्वल, सॉरी T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। नाउ अगेन मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अब क्या, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, यहाँ से मैं अगर V निकालूँ, क्या निकालूँ, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, RT अपॉन क्या आ जाएगा, P आ जाएगा ना। अब यहाँ पे V की वैल्यू पुट करो। नाउ अगेन इन इक्वेशन नंबर 1 V की जो क्या पुट कर दूंगा मैं, RT अपॉन P पुट कर दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, ओके। अगेन इन इक्वेशन 1, अगेन इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में देखो क्या है हमारे पास, V की जो कितना पुट करना है हमको, RT अपॉन P पुट करना है सॉरी। तो P इंटू कितना आ गया, V की जगह RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या आ गया, P इंटू R की पावर गामा T की पावर गामा डिवाइडेड बाई P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये क्या है मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूँ, R की पावर गामा इंटू T की पावर गामा इंटू, और यहाँ पर P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा, T की पावर गामा एंड P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K अपॉन R की पावर
आर की पावर ओनली गामा। गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, अगेन ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टी की पावर गामा इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इसको T1 P1 के टर्म में भी लिख सकता हूँ। क्या लिखता हूँ, देखो ये T1 की पावर गामा इंटू T1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 की पावर गामा इंटू P2 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक, ये क्या हो गया मेरे पास, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन, और ये क्या हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और जो यहाँ पर लिखा है वो क्या हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन। कब कब, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये तीन की तीन इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, पहली क्या है हमारे पास, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, नाउ अब हिडन डालो क्या, स्लोप ऑफ, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। ये कौन सा कर्व हुआ, एडियाबेटिक कर्व हुआ। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। हाँ ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक्सपेंशन है। अगर यहां पर कंप्रेशन दिखाओ तो कंप्रेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई एक प्रोसेस हो रही है, उसके लिए कंप्रेशन कैसा हो जाएगा, ग्राफ होगा तो ऐसा ही, लेकिन कैसा, उल्टा चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो इन ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या करना है, हमको फाइंड करना है। हैंड डालो, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। सिंस वी नो स्लोप इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था, स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dp डिवाइडेड बाई dv होता है ना। अब देखो इस इक्वेशन से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या है हमारे पास, पी वी की पावर गामा, क्या है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के है। डिफरेंशिएट कर दोनों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। पहले पी ऐसे रहा, वी का, इसका वी की पावर गामा का डिफरेंशिएट कितना आ गया, गामा नीचे आ गया, और वी की पावर क्या बचा, गामा माइनस 1, एंड इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी वी हो जाएगा। फिर प्लस ये वी की पावर गामा ऐसे रहा, और फिर किसका होगा, डिफरेंशिएशन पी का होगा, तो कितना आ गया, डीपी आ गया, एंड के का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है ना, एक काम करो, इसे इधर भेज दो, तो कितना हो गया, ये वी की पावर गामा इंटू कितना आ गया इधर पे, डीपी इज इक्वल टू माइनस का पी इंटू गामा, पी इंटू गामा इंटू ये वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू कितना आ गया यहाँ पर, डी वी आ गया। हमें निकालना क्या है, डी पी अपॉन डी वी निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, डी पी अपॉन डी वी निकालना, निकाल दो, इसे इधर ले आओ और इसे इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस का पी इंटू कितना आ गया इधर पे, गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1। इस गामा माइनस 1 को ये लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या लिख सकता हूँ, वी की पावर गामा, एक मिनट, वी की पावर गामा इंटू वी की पावर माइनस 1, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वी की पावर गामा आ गया। देखो इस वी की पावर गामा से वी की पावर गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वी की पावर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, माइनस का गामा, ये गामा पहले लिख दिया, इंटू पी अपॉन वी आ गया, कितना आ गया, माइनस का गामा इंटू पी अपॉन वी। ये किसके लिए निकल गया मेरे पास, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए निकल गया। अब ये जो माइनस का पी अपॉन वी है, ये क्या होता है हमारे पास, सिंस वी नो, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, डी पी अपॉन डी वी फॉर आइसोथर्मल, किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल, क्या होता है हमारे पास, डी पी अपॉन डी वी फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी होता है। तो ये माइनस पी अपॉन वी की जो क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी अपॉन डी वी क्या लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन डी वी फॉर आइसोथर्मल लिख सकता हूँ। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ, देखो डी पी अपॉन डी वी फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा इंटू डी पी अपॉन डी वी फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। तो यहाँ से क्या पता चला कि कौन सा ग्राफ, अगर मेरे पास दो ग्राफ दिए जाएं, एक एडियाबेटिक कर्व और एक आइसोथर्मल कर्व, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टीफ होगा, ठीक है, किसमें ज़्यादा ढलान होगा, या किसका स्लोप ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली किसका स्लोप ज़्यादा होगा, एडियाबेटिक वाले का स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो एडियाबेटिक के स्लोप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, और ये क्या होगा, उन दोनों के बीच कंपेरिजन हो गया। ओके, तो आज के लिए बहुत इतना बहुत है कि
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। आने वाले लेक्चर में हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब थैंक यू, धन्यवाद।